शिव गुरु के चरण में प्रणाम, माता पार्वती के चरण में प्रणाम, सभी देवी देवता के चरण में प्रणाम। इस कथा को सुनिए और महादेव का कृपा पाइए और हमें भी कृपा मिलेगा महादेव का कथा कह के। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक गुरु बहना थी जो गांव में खेती उती करती थी बेचारी। चारों तरफ खेत था। एक दिन गई खेत में काम करने के लिए गई तो दिन भर काम कर रही थी। काम करते करते उसको दोपहर हो गया तो उसको बहुत जोर से लैट्रिन लग गया तो सोची कि अब क्या करे, कहाँ जाए। सगरों मर्दाना काम कर रहा था, बेचारी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो क्या करती है, छोटा सा एक मंदिर था शंकर भगवान का। वो कहा कि जाके शंकर भगवान के मंदिर में जाके लैट्रिन कर दी और लैट्रिन करके अखाड़ा हो गई। अब महादेव सोचने लगे कि ये तो आके यहीं पे लाइटिंग कर दी है, अब कोई पूजा करने आएगा तो क्या सोचेगा, यही ना सोचेगा कि कितना गंदा मंदिर है, इसमें लाइटिंग करा हुआ है, कोई पूजा भी करने नहीं आएगा। ये सोचने लगे महादेव। ये सोच के कहा कि महादेव लाइटिंग को सोना कर दिए। वो औरत देखी कि हम लाइटिंग किए तो लाइटिंग में सोना हो गया। वो कहा कि उठा के लेके घर चली गई और घर जाके आप पूरा सबसे कहने लगी कि हम मंदिर में लाइटिंग कर दिए थे तो लाइटिंग मेरा सोना हो गया। वो कहा कि पूरा परिवार मिलके लाइटिंग करने लगी। और महादेव तो बेचारे अपना गंदगी दूर करने के लिए उसको सोना बना देते थे। और वो लालच इतना उसको आ गया कि पूरा फैमिली मिलके लाइटिंग करने लगे और महादेव सोना बना दे। ऐसा ही कर के पूरा गांव मोहल्ला सब उसी में लाइटिंग करने लगा। महादेव सोना बनाते जाए और सब वैसा ही करे। उसी मंदिर के पुजारी एक थे पंडित जी बहुत गरीब थे बेचारे। इतना दिन पूजा करते थे, सब कितना लाइटिंग करती थी और सोना लेकर आती थी, लेकिन वो पंडित के मन में कभी भी लालच नहीं आया और वो सब दिन पूजा करते ही रह गया और कभी ये नहीं सोचा कि हम भी ये लाइटिंग करेंगे। जे परियान जी एक दिन बोली कि पंडित जी कि सब कोई सोना लाला के मंदिर में लाइटिंग कर के महादेव सोना बना दे हथिन और सब लाला के महल कोठा अटारी बना ले कि हमनियों का है ना ऐसा ही करा है। बाबा बोले कि नहीं परियान जी, ये कर्म हम नहीं करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम कभी मंदिर में जाके लैट्रिन नहीं करेंगे, चाहे सोना बने या ना बने, हम गरीबे काहे नहीं रहे। इतना बोले पंडित जी। और परियान जी को बोले कि जैसे रखेंगे महादेव वैसा ही रहेंगे, लेकिन हम मंदिर में कभी जाके लैट्रिन नहीं करेंगे। और नहीं है कि ये ब्राह्मण एक ही दिन के बाद था कि पूरा गांव का रौनक बदल गया। सब बड़ा बड़ा कोठा अटारी बना लिया। अब पंडित जी के खाली एगो झोपड़ी था। तो क्या हुआ कि एक दिन पंडित जी रात में सूते तो रात में उनको महादेव सपना देते हैं कि ये ब्राह्मण, तुम्हारे कारण ही ये गांव बचा हुआ है, नहीं तो जिस दिन तुम इस गांव को छोड़ के बाहर निकलेगा उस दिन ये गांव बह जाएगा, तबाह हो जाएगा, सब दह बह जाएगा। जे कि तुम अपना सामान लेकर गांव से बाहर निकल जाओ, फिर इस गांव को हम तहस नहस कर देंगे। पंडित जी सुबह में उठे और परियान जी से बोले कि हे परियान जी, देखा न राते हमारा महादेव सपना दिलन है कि तू अपन सारा सामान लेके गांव से बाहर निकल जइहा और एको गो सामान अपन मत छोड़िया, सब तोहर ईमानदारी के सामान हवा। जे पंडित जी कहे परियान जी से कि ऐसा हो सकता है। परियान जी बोली कि का करवा, जब महादेव सपना देती न तो चलो सब कोई। का किए परियान जी या पंडित जी कि सारा सामान कपड़ा लत्ता जितना सामान था सब उठाए, बांधे और ओटरी मोटरी बांध के परिवार के लिए, लड़कन के लिए गांव से निकल गए। गांव से निकल के गांव से बाहर जब निकले तो देख रहे हैं कि कुछ गांव में नहीं हुआ, जैसे था वैसा ही गांव है। ना कोई छत गिरा, ना गांव में बाढ़ आया, ना कुछ आया, सब जस के तस से कुछ यहाँ नहीं बिगड़ा। जे तब पंडित जी सोच रहे हैं कि महादेव सपना दिए
कि सब तहस नहस हो जाएगा, तुम गांव से निकलेगा तो सब जस के तसे है। काहे महादेव ऐसे किए? जब बेचारा बोल रहे हैं परियान जी से कि सुना परियान जी, अब तो गांव से निकल ही गेली है, तो का करल जाए? रात भर गांव के बाहर सुतल जाए, अब बिहान ना हो तो फिर चलल जाए झोपड़ी में। जे बोले तो परियान जी बोले कि ठीक है, कहे था कि रात भर यहीं सुतल जाए। सूते बेचारा वहीं पड़ी गांव के बाहर। फिर रात में महादेव सपना दिए कि ये ब्राह्मण, तुम तो आया लेकिन एक सामान तुम अपना झोपड़ी में ही छोड़ दिया। तब पंडित बोल रहा कि क्या महादेव, हम तो टोटल सामान लेकर चले आए हैं, मेरा कुछ उसमें नहीं छूटा है। आप बोले थे कि आप गांव से निकलते ही गांव तहस नहस हो जाएगा, कि कहाँ कुछ हुआ है महादेव, जो सब तो जस के तसे है। तब बाबा बोले भोलेनाथ कि तुम सुबह में उठ के तुम्हारे झोपड़ी में तुम्हारा एगो सुई तागा रह गया है, इसलिए तुम अपना सुई तागा लेकर आना और उसके बाद देखना कि क्या होता है गांव में। ब्राह्मण सुबह में उठा और उठ के परियान जी से बोला कि परियान जी, बाबा दर्शन दिए हैं रात में, बोले कि मेरा सुई तागा छूट गया है, इसी वजह से गांव तहस नहीं हुआ है, कि वो मेरा ईमानदारी का कमाई का सुई तागा है। जे ब्राह्मण चला गया, आज जाके झोपड़ी में से अपना सुई या तागा लेकर जैसे ही गांव से बाहर निकलता है, वैसे ही देखता है कि सब कोठा अटारी गिर रहा है, सारा आदमी मर रहा है और सारा गांव तहस नहस हो गया, और पूरा जितना गांव का घर कोठा माटा सब टूट फूट गया, सब तहस नहस हो गया। लेकिन क्या था, एक पंडित जी का झोपड़ी जो था, जो जस के तस ही रह गया, उसको कुछ नहीं हुआ। देखिए, लालच के कारण पूरा गांव तबाह हो गया। कभी लालच नहीं करना चाहिए। महादेव ईमानदार पंडित को झोपड़ी बचा दिए, और देखिए कैसे महादेव ब्राह्मण को दर्शन भी दे दिए, उसका बेड़ा पार भी लगा दिए। वैसे ही महादेव हम लोग को भी बुद्धि ज्ञान दे कि हम लोग कभी लालच नहीं करें, और महादेव के शरण में रहें, और महादेव का कृपा पाते रहें। इसीलिए कथा को सुनिए, और कथा के सुनिएगा पूरा, तभी तो किसी को बताइएगा। जब सुनवे नहीं कीजिएगा तो कथा कैसे किसी को बताइएगा? कथा को पूरा सुनिए। पहले बोल